फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 6। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई है हस्बैंड जी के लिए और थोड़ी सी अपने लिए। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म सुबह की चाय। तो हस्बैंड जी है ना, सुबह में ड्यूटी जाते हैं, तो सर्दी का टाइम है, बहुत सर्दी हो रही है। तो होता है ना कि थोड़ी गर्मा गर्म चाय मिल जाए और एक दो बिस्किट दे देती हूँ मैं, जैसे रस खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं। तो उससे ये भी होता है, खाली पेट नहीं रहता और चाय भी गैस नहीं बनाती है। चाय के साथ कुछ ना कुछ सुबह में ले लो तो पेट में भी थोड़ा वजन पड़ा रहता है, भूख नहीं लगती जल्दी। तो गाइस यहाँ पे मैं सोई नहीं थी, क्योंकि 6 बजे उठ जाओ तो फिर कहाँ नींद आती है। बेटी का स्कूल भी है, अगर सो जाओ तो वही 8 बजे आँख खुलेगी, इसलिए मैं सोती नहीं हूँ। तो यहाँ पे बेटी को भी तैयार कर दिया था और उसका लंच बॉक्स भी दे दिया। आजकल बेटी के ना पेपर चल रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब एक पेपर और रह गया है इसका। बाय। कोई नहीं, खाते खाते चले, सॉस ले लेना आंटी के यहाँ से। बाय नहीं हूँ। तो गाइस, बेटी जा चुकी थी स्कूल, इसके बाद में फिर से किचन में आई और चाय बनाई थी मैंने। और आज हस्बैंड जी के लंच में दिया था मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी, रोटी और अप्पे बनाए थे मैंने। तो अप्पे बेटी को भी मैंने नाश्ते में दिए और हम सब के लिए बनाए थे। तो गाइस, आप लोगों ने अभी देखा ना, ये बिल्ली है ना, इतना ज़्यादा परेशान करती है आजकल हमें, क्योंकि एकदम झपट के आती है। आपने देखा इस तरीके से भाग के आती है ये, क्योंकि ये जो नए किराएदार है ना हमारे साथ जो रहते हैं, इन्होंने ना दूध रख रख के ना इसकी आदत इतनी ख़राब कर दी है। ये ना बस चिल्लाती रहती है, सुबह शाम रात बस ऐसी ही करती रहती है। क्योंकि देखो, खिलाने पिलाने से कुछ नहीं होता जानवर को, लेकिन मेन चीज़ आप लोग भी जानते हैं गाइस, हमारे घर में छोटा बेबी है और वो लेटता है धूप में, उसको रखते हैं हम। तो डर लगता है कि कहीं उसके ऊपर, मतलब ये बच्चे हैं, कहीं उसका हाथ वाथ में ना काट ले, तो मुझे डर लगता है। और हमारे घर के सामने जो घर है ना, ये उन दीदी के यहाँ ये बिल्ली शुरू से रही है, लेकिन अब है ना इसको दूध रख रख के है ना, हमारे नए किराएदार जो है उन दीदी ने रख के ना दूध यहाँ पे, मतलब ये इसकी आदत है ना ख़राब हो गई बिल्ली की, यही रहती है बच्चों को लेके। तो भाभी इन बिल्लियों को और भगा रही थी। तो मैं यहाँ पे मशीन लेके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे ना 2-3 सूट हैं भाभी के, वो तैयार करने हैं। तो गाइस, यहाँ पे ना सूट में मैंने अस्तर लगा रही थी। तो देखती हूँ मशीन से ट्राई करके, नहीं तो फिर मैं हाथ से लगाऊंगी इसका अस्तर। तो यहाँ भाभी को ना सूट दे दिया था, ननंद का सूट था, वो सिला था मैंने, तो उसमें तुरपाई रह गई है, तो वो तुरपाई कर रही थी बैठ के। मैंने ना इसे तुरपाई करना सिखा दिया था, तो अब अच्छे से तुरपाई कर लेती है अब। तो गाइस, पता है ये ना, मतलब इसके ना पति आ रहा है लेने, यानी मेरा छोटा भाई, और इन बच्चों को लेने आ रहा है। तो मैं भाई बस आजकल टेंशन में रहती हूँ कि मतलब ये चली जाएगी तो कैसे मन लगेगा हमारा, हमारे इतना समय कब कैसे बीत गया, हंसते गाते पता ही नहीं चला गाइस। और यहाँ पे मैं सिलाई पे आई थी, जहाँ मैं आती हूँ सीखने के लिए। तो यहाँ ना किसी के ब्लाउज कटिंग करे थे, और दीदी करेंगी हमारा सूट तैयार, मैं करूँगी सलवार तैयार। तो गाइस, मैं आ चुकी थी घर पे, और यहाँ देखा तो सभी लोग तैयार हो चुके थे, मेरी बेटी तैयार हो गई थी। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक पार्टी में। तो मेरे हस्बैंड जी है ना, उनके दोस्त की रिसेप्शन पार्टी है, तो आज हम लोग वहीं जाएंगे। और आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आज का ब्लॉग। तो ये तैयार हो चुकी है और भाभी भी तैयार हो गई है, उसने सूट पहना है। मैं इनका गर्म कुर्ती है, वही पहन लो, कोई नहीं, सर्दी बहुत है यहाँ पे। और मैं अपने आप को तब दिखाऊंगी कैमरे पे जब मैं तैयार हो जाऊंगी, अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ। तो यहाँ पे ये तैयार हो गई है, अरे अरे। और गाइस, हेलो। यहाँ पे बाबू भी तैयार हो गया है, इसको भी मैं लेके जाऊंगी। और ये कपड़े लेके आई आई थी मैं, और ये एकदम फिट आए हैं इसके ना, बिल्कुल ये कपड़े इसके फिट आए हैं। ये पजामी है, ये सूट है। बेटा सो रहा है बाबू, तो कैसा लग रहा है मेरा गंजा बाबू, बताइएगा। अभी सो गया। और ये कुर्ती है भाभी की, जो कि ये हाट में से लेके आई थी, और बाज़ार से, मतलब जो हमारे यहाँ मार्केट लगती है हाट, और अच्छी लग रही है, आज ही पहनी है इसने ना ये।
मैं इनका साड़ी की कह रही थी, मैंने साड़ी तो बेकार, मैंने ये नए कपड़े यही पहन लो गरम, क्योंकि पार्टी में से आएंगे ना तो हमें लेट हो जाएगा, और लेट होने की वजह से मैं इनका गरम कपड़े ठीक है पहनना, है ना। हैं तो गाइस यहाँ पे मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, और ये मैंने सूट पहना है क्योंकि मुझे सादा सिंपल रहना, सादा सिंपल पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा भारी भरकम मैं कुछ नहीं पहनती हूँ। और सब लोग तैयार हो गए, हस्बैंड जी भी आ चुके हैं ड्यूटी से जल्दी, तो वो भी तैयार हो रहे हैं दूसरे कमरे में। और छोटी बहन तैयार होके शॉप पे चली गई थी, तो जब वो हम लोग यहाँ से जाएंगे तब हम उसे वहाँ से ले लेंगे बहन को। तो गाइस हम लोग यहाँ पे पार्टी में पहुँच चुके थे, और आप लोग यहाँ की डेकोरेट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मतलब अच्छी है, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और बहन के फेस से तो स्माइल मतलब हट ही नहीं रही थी, कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। यहाँ का मतलब डेकोरेट और यहाँ का जो खाना पीने का तरीका है, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा मेरी बहन ने मुझे बोला। और गाइस आप लोग देख सकते हैं बहन और छोटी भाभी बहुत ज़्यादा इस पार्टी में आके खुश हुए, कहने लगे कि मतलब हम लोग नहीं जाते हैं अपने घर पे। तो गाइस मेरे मायके में ना बहू बेटियां वहाँ की, मेरे घर की कोई भी पार्टी शादी में नहीं जा पाती हैं, क्योंकि कोई लेके नहीं जाता और कहीं कहीं अलाउड नहीं होता। तो इस वजह से, और ऐसी पार्टी शादियों में ना हमारे घर की बहू बेटियां नहीं जाती हैं, क्योंकि होता है ना किसी किसी के यहाँ का रिवाज होता है। तो यहाँ पे ये डेकोरेट थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे चल रही थी वीडियो पूरी शादी की, जिनकी शादी थी उनकी। और ये था खाने में, आज का मैं खाना आप लोगों को दिखा रही हूँ क्या क्या था यहाँ पे। तो ये था सैलेड, और ये है गन्नू बाबा, तो इनको प्रणाम कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, तो खाने में बहुत सारा मतलब बहुत कुछ था। एक स्टॉल ये था, तो आप लोग गिनते जाना कितने स्टॉल हैं। तो यहाँ पे ये स्टॉल लगा हुआ था। एक स्टॉल था जैसे कि चीला, पनीर चीला है, डोसा वगैरह। और उसके बाद में ना एक स्टॉल ये था जहाँ पे था मूंग दाल थी, और यहाँ पे मीठा था खाने के लिए, और कॉफ़ी थी, मतलब बहुत कुछ था, इतना सारा था कि हमसे ना खाया नहीं जा रहा था, हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाया। तो यहाँ पे ना एक झरना टाइप का दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत सुंदर लग रहा था। मेरे हस्बैंड जी ने कहा कि चलो वहाँ पे ना एक फ़ोटो शूट करवाते हैं। और गाइस यहाँ पे बच्चे कर रहे थे डांस डीजे पे। मेरी बेटी का तो पता ही नहीं था कहाँ कहाँ घूम रही थी, सारे में घूमती फिर रही थी। और यहाँ इस बच्ची ने है ना ब्लैक कपड़े में जो है बहुत अच्छा डांस कर रही थी ये। तो गाइस यहाँ पे ना अनाउंसमेंट हो चुका था कि सब लोग खाना खा लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग खाना खाने बैठ गए थे, और हस्बैंड जी हमें लाकर दे रहे थे और हम लोग खा रहे थे। तो यहाँ खाने में था पूरी थी, साग था, और शाही पनीर था, मटर पनीर था, मिक्स वेज थी, नान थी और पूरियाँ थी। तो गाइस यहाँ पे हम सभी खाना खा रहे थे। आ जाइए आप लोग भी पार्टी का खाना एंजॉय कर लीजिए हमारे साथ में। खाने चाउमीन। इतनी भीड़ भाड़ चल रही है खाने पे। तो भर भर के खा रहे हैं। गाइस यहाँ पे है ना मैं, मेरे हस्बैंड जी और खा रहे थे चाउमीन। फिर इसके बाद में हमने ली कॉफ़ी, क्योंकि ठंड हो रही थी। खाना खा लिया था, पानी पिया तो एकदम ठंड चढ़ने लगी, तो हमने बनवाई गर्मा गर्म कॉफ़ी। और यहाँ मीठा था तो हमने लिया मूंग दाल का हलवा, तो हम लोग खा रहे थे मूंग दाल का हलवा। तो गाइस यहाँ पे जो ब्लॉगिंग आज की जो हुई है ना, वो आधे से ज़्यादा मेरी छोटी बहन ने की है, और बहुत ही अच्छे से उसने ब्लॉग बनाया, हर एक मोमेंट को मतलब उसने कैप्चर किया कैमरे में और ब्लॉगिंग की। यहाँ उसने साथ के साथ फ़ोटो भी शूट किए थे हम लोगों के।
तो गाइस यहाँ आ चुकी थी दुल्हन रानी और यहाँ एंट्री हो चुकी थी दुल्हन और दूल्हे जी की। तो ये रिसेप्शन पार्टी थी ना, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। हर किसी को ना अपनी शादी की ना याद आ जाती है, और मुझे भी है ना इसी तरीके से अपनी शादी की भी है ना हर किसी की शादी देख के बहुत याद आ जाती है। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, ऐवे झूठी मूठी रुस के रुसा के। और गाइस यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की जोड़ी कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। और हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, मतलब दुल्हन रानी है ना जो इतनी सुंदर है, और जो भैया है ना दूल्हे राजा उनसे भी मतलब ऐसा लग रहा था बहुत छोटी है, और बहुत सुंदर लग रही थी गाइस। सिंपल सादा लुक था, आप लोग भी देख सकते हैं। सिर्फ गोल्ड पहन रखा था उन्होंने और कुछ भी नहीं था। और गाइस यहाँ पे ना इनका दुपट्टा ख़राब हो गया था, तो फिर उसके बाद में उनके हस्बैंड जी ने ही ठीक किया उनका दुपट्टा। और यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहे थे। ये सारी ब्लॉगिंग जो भी है वो मेरी बहन ने की है, तो उसको क्रेडिट जाता है ये सारा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम घर चलते हैं। तो यहाँ जब घर चलने के लिए आए तो एंट्री गेट पे मिल गए मेरे पति देव के बेस्ट फ्रेंड, जिनका नाम है दीपक। तो ये भैया है ना जो गढ़वाली हैं मेरे, मतलब पति देव के जो भी फ्रेंड हैं वो गढ़वाली हैं, गढ़वाल से हैं। तो बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं ये। इन सब की शादी हो गई। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय।